देखिए, जब इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट भी नहीं आया था ना, तब से ट्रेडिंग दुनिया में चल रही है। और जब इंडिकेटर्स के बारे में कोई नहीं भी जानता था ना, तब से मूविंग एवरेज यूज किया जाता है। फिबोनाची एंड मूविंग एवरेज ये दो ऐसे चीजें हैं जो इंडिकेटर की तरह हम एज ए ट्रेडर यूज कर लेते हैं, बट ये चीजें ना सिर्फ ट्रेडिंग में यूज हो ऐसा नहीं है, और इनके नंबर्स का मतलब सिर्फ मार्केट में यूज हो ऐसा भी नहीं है। ये चीजों का कोई लिमिट नहीं है, कितना इसको यूज किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता है। हर जगह इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज है। जो इंडिकेटर्स को नहीं भी मानते हैं ट्रेडिंग में, वो भी मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। जो लोग का सब कुछ एल्गो पे बेस्ड होता है, उनके भी एल्गो में बैक में ये कोडेड जरूर होता है कि यस ये होगा, इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकल जाएगा, उस मूविंग एवरेज के नीचे ये हो जाएगा, तो इस तरीके से काम करिएगा, या ऑल एल्गो इस तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये चीजें है सिस्टम। नाउ डिटेल में समझते हैं कैसे इसको यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। पहले बात करते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। टू कीप इट सिंपल, अगर मैं बोलता हूं मूविंग एवरेज 5, इसका मतलब क्या है? लास्ट 5 कैंडल का एवरेज। अगर मैं कहता हूं मूविंग एवरेज 20, यानी लास्ट 20 कैंडल्स का एवरेज। हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में कैंडल स्टिक्स की वीडियो हमने डाली है, उसमें आप देख, मैंने कैंडल स्टिक्स वगैरह क्लियरली समझाया है। कैंडल स्टिक्स का ये मतलब नहीं होता कि 1 मिनट का है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है। इसका ये मतलब होता है कि आपने जो सिलेक्ट किया, तो मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया 10, तो 10 मिनट्स का एक कैंडल बनेगा। अब मान लीजिए मूविंग एवरेज मैंने सिलेक्ट किया, बनाया 5 का, तो 5 मूविंग एवरेज मतलब प्रीवियस 5-10-10 मिनट है कैंडल का एवरेज। तो जब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज 20 की, तो वो प्रीवियस 20 कैंडल्स का एवरेज है। अब वो 5 मिनट पे है, 15 मिनट पे है, 1 डे पे है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ कुछ मेजर नंबर्स होते हैं, ठीक है। मेजर नंबर्स आए कहां से हैं वो हम समझते हैं। देखिए, ऑन एन एवरेज मंथ में ट्रेडिंग डेज 20 के आसपास होता है, 20, 21, 22 ऐसे भी चलता है, बट 20, 21 इसी तरह से मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो जब हिस्टोरिकल डेज में, जब इतना सॉफ्टवेयर और ये सब कैलकुलेशन वगैरह नहीं था, तब लोगों ने क्या करा कि सिंप्लीफाइड करने के लिए कि दिन में मंथ में 20 ट्रेडिंग डे है, तो 20 या 22 ट्रेडिंग डे है, या 21 ट्रेडिंग डे है, तो हम अलग नंबर क्यों करेंगे, 20 से कर देते हैं फैक्टर, तो इजी डिवीजन और इजी नंबर रेप्लीकेट होने लग जाएगा। तो यही लोगों ने करा, तो 20 एक नंबर स्टैंडर्ड बन गया। अब वो 20 बेसिकली क्या हो गया कि एक मंथ का प्रॉक्सी हो गया, क्योंकि आज जो है हम एक एक सेकंड, एक एक मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग स्टॉक्स में, लोग कमोडिटीज में ट्रेड करते थे, और महीने महीने का ट्रेड, 2-2 महीने का ट्रेड, इस तरीके से रोल ओवर करते थे। तो उसमें क्या 20 मूविंग एवरेज और ये सब चीजें ज्यादा काम आती थी, क्योंकि महीने में 20 ट्रेडिंग डे लोग अज्यूम करते थे, एंड उस बेसिस पे कैलकुलेट करते थे, एंड उससे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाता था कि तेजी चल रही है कि मंदी चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें उस समय से एप्लीकेबल है मार्केट में और सिस्टम में। ये कोई नई चीज नहीं आई है, पहले से ही ये चल रही है। ये हो गया। सेकंड जो चीज है, जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमको, ठीक है। सेकंड जो चीज है उसमें कैसा है कि मेजर नंबर्स में हर इंसान अपने हिसाब से डिटरमाइन करता है। कोई उसको 5 मिनट डालेगा, कोई उसको 10 मिनट डालेगा, कोई उसको 15 मिनट डालेगा, कोई मूविंग एवरेजेस में लेगा 9,20, कोई लेगा आपके 5,9, कोई लेगा 3,30। अलग अलग नंबर लोग लेते रहते हैं। मूविंग एवरेज पे 100 सेटअप्स बन सकते हैं, हजारों सेटअप्स बन सकते हैं, और हर सेटअप काम करेगा प्रोवाइडेड आप उसकी एंट्री एंड एग्जिट को ठीक से समझ पाए तो। यानी कि अगर सुभाषिस आपको 5 में सेटअप समझाता है, तो वो गलत नहीं समझा रहा है, वो सही समझा रहा है। आपको उसका एंट्री एग्जिट उसी हिसाब से प्रॉपर एग्जीक्यूट करना होगा।
अगर मैं आपको 20, 50, 100, 200 ईएमआई समझा रहा हूं तो ये नहीं है कि मैं गलत समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि वो उस सिचुएशन में कैसे वर्क करेगा, एंड आपको अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर मार्केट, हर इन्वायरमेंट में सिचुएशन अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से करते हैं। मैं यूजुअली कहता हूं इंट्राडे ट्रेडर्स को कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो 20, 50, 100 एंड 200 ये मूविंग एवरेजेस यूज करिए और उसके बेसिस पे अपना जजमेंट लीजिए। तो एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, डिटेल में अभी समझने की कोशिश करते हैं। मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वगैरह समझाने की कोशिश करूंगा, कैसे हम कर सकते हैं इसको यूज करके, और कैसे हम चाहें तो इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में लाके हम अपना सपोर्ट रेशंस ये सब की प्लानिंग भी कर सकते हैं, और एंट्री एग्जिट पे भी एक बार डिस्कशन कर लूंगा आप लोगों के साथ। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लाइन का कलर का पहले समझ लीजिए। मैं, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, मैंने ग्रीन कलर को करा है 20 मूविंग एवरेज, रेड कलर को किया है 50, ब्लैक को किया है 100 और ब्लू लाइन को किया है 200। ओके, और यहाँ पे इंडिकेटर में ये ग्रो का टर्मिनल है, तो ग्रो ने ट्रेडिंग व्यू लेके रखा है, बट कोई ब्रोकर के पास चार्ट आईक्यू हो सकता है, तो चार्ट आईक्यू में मूविंग एवरेज करना होगा और आपको उसमें टाइप में एक्सपोनेंशियल करना होगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हमको मिल गया। अगर हमने ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए एक 9 वाला ऐड हो गया, और इसी में हमको जैसे 20, 50 जो चेंज करना है, तो मेरे को मान लीजिए 20 करना है, तो मैं यहाँ पे 20, 20 कर दूंगा, तो ये दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो मेरे ऊपर है, मेरे को करना है कि नहीं करना है, बट मैंने सब पहले से ऐड करके रखा है, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस तरीके से आप ऐड कर लीजिएगा। ये हो गया। नाउ ये जब आपने ऐड कर दिया, एक चीज कहते हैं परफेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, पहला बात कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो तो उसमें मूवमेंट मिलने का चांसेस अच्छा होता है, उसमें अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग के लिए अच्छी बनती है, डायरेक्शनल बेट आप अच्छा से प्ले कर पाते हैं। ठीक है, तो मूविंग एवरेज अगर एक सीक्वेंस में स्टैक्ड अप है, एक सीक्वेंस में स्टैक्ड अप होने का मतलब क्या है, जैसे यहां पे आप नोटिस करो तो 20 में सबसे नीचे है, उसके ऊपर 50 है, उसके ऊपर 100 है, उसके ऊपर 200 है। इसका मतलब क्या है कि हर बड़े मूविंग एवरेज पे मार्केट उस प्राइस रेंज के नीचे चल रहा है, यानी कि उस मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इसका मतलब क्या है, बहुत देर से लोग सेलिंग ही किए जा रहे हैं, यानी कि लास्ट 20 मिनट में लोग बेच रहे हैं, लास्ट 50 मिनट में भी बेच रहे हैं, लास्ट 100 मिनट में भी बेच रहे हैं, लास्ट 200 मिनट में भी बेच रहे हैं। तो जब परफेक्ट अलाइनमेंट रहता है, मतलब मार्केट का वो ट्रेंड अभी चल रहा है, वो ट्रेंड को रिवर्स होने का क्या सिग्नल होता है, 20, 50 को इजिली कट कर देता है, बट 50 को भी 100 को कट करना होगा। अगर दो मूविंग एवरेजेस अपने और दो को कट कर देते हैं, यानी कि 20 मूविंग एवरेज 50 के ऊपर निकल गया, 50 100 के ऊपर निकल गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनी है। बट जब तक ये ना हो तब तक ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। तो अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे लेवल पे आप देखेंगे तो ट्रेंड इंटैक्ट है। ओके, बट चलिए एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं, एक बार 15 मिनट में देखते हैं क्या कहानी है। 15 मिनट में भी नोटिस करो आप, अगेन सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है प्राइस। इसका मतलब क्या है, यहां भी ट्रेंड क्लियर कट बेरिश चल रहा है आपके लिए। ओके, इसको हम आवरली देखें तो आवरली में क्या हुआ है कि प्राइस अभी 100 ईएमए के नीचे आया है, 200 के नीचे नहीं गया है, लेकिन आवरली में आप नोटिस करेंगे तो 20 ईएमए कट करके 50 के नीचे आ गया है, 50 ने अभी 100 को कट नहीं किया, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, मतलब आवरली टाइम फ्रेम पे अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। बट अगर ये 50 मूविंग एवरेज भी 100 को कट कर देता है तो ट्रेंड चेंज समझ लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आवरली के हिसाब से देखेंगे तो ट्रेंड में अभी भी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है, हाउएवर ये 200 ईएमए इसका लास्ट सपोर्ट बनता है। ओके, ठीक है, देखिए हमने 200 ईएमए लास्ट सपोर्ट डिस्कस किया था, राइट। ये जो पोर्शन है ये इसके हाफ वाले पोर्शन, मतलब 9 मिनट पहले वाले जो पोर्शन है उसके 2 दिन बाद रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अब आते हैं वही सेम चीज, वही सेम चार्ट पे एक बार हम अपने आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वही आवरली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा कि मार्केट वो 20 ईएमए के इधर वाले जोन में था कहीं पे, राइट। 100 ईएमए तोड़ा तो उसके बाद सीधा उसने 200 ईएमए अप्रोच किया आवरली टाइम फ्रेम पे।
वहां पे जब इसने ये ब्रेकडाउन दिया है तो सीधा गैप डाउन ही आपको अच्छा खासा मिला है। नाउ अगेन यही सेम चीज को अगर हम वन डे पे करें तो वन डे में आपको क्या दिखेगा कि 20 के नीचे प्रीवियस डे क्लोज किया था, यानी कल क्लोज किया था, आज वो सीधा 50 पे ही ओपन हुआ, मतलब 50 के पास ओपन हुआ, मार्केट वहीं पे सीधा चला गया है, वहीं पे सपोर्ट लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी एम एक बार दो बार टेस्ट होता है तो टूटता है। अभी 50 एक बार टेस्ट हुआ है, फिर उसके बाद हो सकता है यहाँ पे जब मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करने आएगा तो फिर यहाँ से ये तोड़ सकता है। बट चूंकि जैसे मैंने बताया कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखना पड़ता है, तो अभी अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश होकर रखा है, राइट। अभी हमने जो जस्ट नोटिस किया तो उसमें हमने क्या नोटिस किया कि आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखिए 20 कट गया, अभी 50 100 को काटने वाला है, 20 फिर 200 को भी कट करने वाला है। तो मतलब आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको दिखाई दे रहा है कि टेक्निकली ये थोड़ा सा बियरिश के तरफ जा रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमको क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में हमको ये दिख रहा है कि इसने 50 पे सपोर्ट लिया है, मूविंग एवरेजेस ने अभी तक कट नहीं करा है, बट मार्केट क्लियरली 20 के नीचे है। तो जब तक 20 के नीचे है तब तक ट्रेंड क्या है, नेगेटिव साइड का बना हुआ है। तो अगर कोई शॉर्ट साइडर कंटिन्यू कर रहा है अपने ट्रेंड और 20 के नीचे मार्केट है तो 20 शुड बी हिज स्टॉप लॉस, जो कि 25,580। ये पोजिशनल ट्रेड्स वालों के लिए ज्यादा लॉजिकल होता है। अब आते हैं कि एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको पोजिशनल ट्रेड्स वाले आवरली और डे टाइम फ्रेम वगैरह को देखें, बट जो इंट्राडे कर रहे हैं वो 5 मिनट और 15 मिनट ही देखें, ठीक है। तो वो 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स ही देखें तो ज्यादा उनको रिजल्ट अच्छा बेटर दिखाई देगा। और आप नोटिस करोगे तो 5 मिनट 15 मिनट पे सब चीजें काम करती हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ खुला, फिर नीचे आया, 20 को फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकेंड टाइम ब्रेक किया। एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, सपोर्ट अगर मार्केट को तोड़ना होता है, ठीक है, तो मार्केट एक कैंडल में तोड़ता है। रेजिस्टेंस मार्केट को टेस्ट करना होता है तो पहले एक बार वो टेस्ट करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे पीछे जाके मोमेंटम लेगा, यानी कि ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए पहले थोड़ा सा बैक आएगा, एनर्जी क्रिएट करेगा, मोशन क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा, एंड तब वापस जाके उसको तोड़ेगा या ऊपर चढ़ेगा। सेम चीज यहां पे लॉजिक है। 20 है, वो अगर कोई बहुत बड़ा कोई चीज ना हो तो वो सिंगल फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तोड़ेगा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा पॉज लेगा, रिवर्स करेगा, फिर उसके बाद जब ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हो तो वो फिर एंट्री पॉइंट बन सकता है। ना यहां पे अगर हम वेट करते हैं कैंडल क्लोजिंग हो तो फिर ये एंट्री यहां मिलती, बट अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट होता तो हमको कैंडल क्लोजिंग का वेट डेफिनेटली करना है। बट अगर सेकेंड अटेम्प्ट है तो हम जो स्विंग लो है, मतलब ये पॉइंट अगर लो हुआ तो इस लो का रिस्क लेके, यानी कि यहां के नीचे एसएल रख के हम ये रिस्क ले सकते हैं कि मार्केट यहां से और ऊपर शूट कर गया तो, ठीक है। अब यहां पे आप नोटिस करो, अब ये 50 को तोड़ने जा रहा है, ठीक है, 50 को तोड़ने जा रहा है। 50 क्या ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है? इसके पहले वाले कैंडल में टेस्ट हुआ है, टूटा उसमें भी नहीं है, टेस्ट हुआ है। क्या यहां रिट्रेसमेंट बन सकता है? अगर आप नोटिस करोगे तो डे का ओपनिंग हाई भी यहीं पे आ रहा है, राइट। तो चूंकि दो लेवल है, डे का ओपनिंग हाई भी है और ये भी है, और अगर हम टाइम फ्रेम एक बार बड़ा करें 15 मिनट, तो 15 मिनट पे भी 20 ऑलमोस्ट यहीं पे है, 10-12 पॉइंट ऊपर, यानी कि 3-4 रेजिस्टेंस का क्लस्टर एक जगह पे है। डे के ओपनिंग हाई का क्लस्टर, 50 का हाई, और 15 मिनट में 20 का रेजिस्टेंस, 3-4 रेजिस्टेंस एक संग मिल गया। ओके, अब 3-4 रेजिस्टेंस एक संग मिल गया, मार्केट आपको दिखा रहा है कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, कैंडल बन रही है, बन रही है, बन रही है, बनने दीजिए इसको। जब तक क्लोज ना करे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। एंड मैं अगर आपके जगह रहता तो मैं इस क्लोजिंग पे भी एंट्री नहीं करता, मैं वेट करता कि यही सेम चीज है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 को तोड़ दें। अभी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, इसका मतलब 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज हुई होगी। अब नोटिस आप करेंगे तो ये 15 मिनट वाले में भी तोड़ने जा रहा है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 50 के ऊपर मार्केट बना हुआ है, डे हाई वाला रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने तोड़ा, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये 20 के पास आके है। तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम जो है इसके फेवर में है, राइट। रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने के लिए नीचे में सपोर्ट अच्छा क्रिएटेड है। तो अगर मैंने उधर एंट्री नहीं बनाई
तो अब मैं यहां पे क्लोजिंग के ऊपर एंट्री बना सकता हूं। एक कैंडल प्रीवियस का एसएल लेना पड़ेगा, यानी कि छोटा सा एसएल बनेगा 10 से 15-20 पॉइंट का, एंड उसके बाद मैं कोशिश कर सकता हूं आगे का स्विंग चेक करने का, और ये स्विंग यहां से फर्स्ट मोमेंटम यहां तक दे सकता है 495 490 के आसपास तक का। ओके, एंड यही 15 मिनट पे जब हम देखेंगे तो 15 मिनट में आपको ये मोमेंटम कहां तक दिखेगा, ये 534 तक दिखेगा। तो फर्स्ट हर्डल कहां आया, 500 पे आया। सेकेंड हर्डल कहां आया, 434 पे आया ना। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाता है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाता है कि मार्केट में जब ये मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, आपने कॉन्फिडेंस से ले लिया 450 के ऊपर एंट्री, एंड उसके बाद आपने एक दो कैंडल का एसएल अपना ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया, करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट हर्डल जब मार्केट पहुंचेगा, अगर बड़ी क्वांटिटी है रिड्यूस करना है, बाकी जो बचा रहेगा, जो हमने 534 निकाला 50 एम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, वो हमने थोड़ा सा क्वांटिटी से प्ले करना है, ज्यादा क्वांटिटी से नहीं प्ले करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट नीचे से अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलरेडी यहां से यहां तक 130 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल ले चुका है मार्केट। ऑन एन एवरेज मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में यूजुअली 200 पॉइंट 250 पॉइंट से ज्यादा मूव नहीं करता है। तो अगर ऑलरेडी इस मोमेंटम में 130 140 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो और कितना मोमेंटम हो सकता है। तो ये 500 या 497 जाते जाते तक ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, अपना 200 पॉइंट का जो उसका एवरेज मूवमेंट है उसमें वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर वो वहां एग्जॉस्ट हो जाने वाला है तो आपकी समझदारी ये कहती है कि वहां पे बुकआउट करके निकल जाओ। तो लॉस उनको नहीं होता है जो बुकआउट करके निकल जाते हैं, लॉस उनको होता है जो कहते हैं कि अभी तो और बढ़ेगा। बढ़ सकता है, 10 में से एक दिन बढ़ेगा, 9 दिन आपको वो रुला के जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। मोमेंटम मिल गया, आपने फायदा उठा लिया, सब कुछ कर लिया, अब आगे क्या, ठीक है। एंट्री तो हो गई, एसएल का क्या करना होगा। जब भी आप कैंडल्स को देखें और उसके बेसिस पे कैंडल क्लोजिंग के ऊपर आपने एंट्री करी है, तो हमेशा उस कैंडल के नीचे का जो लो रहेगा ना, वो एसएल लेना है ना। काफी लोगों का ये डाउट आता है कि विक को लें कि बॉडी को लें। अगर लाइव मार्केट है तो आप विक भी लीजिए, छोटी कैंडल है विक भी लीजिए, बट यही अगर 200 पॉइंट की कैंडल होती, 50 पॉइंट की कैंडल होती, 40 पॉइंट की कैंडल होती, तो विक नहीं लेना था, बॉडी लेना था। बट कैंडल छोटी भी है और लाइव मार्केट भी है, तो आपको क्या लेना है, तब आपको लेना है इसके नीचे का लो का एसएल। अगर आपने 50 के ऊपर एंट्री बनाई और इस कैंडल के लो के नीचे आ रहा है आपका 430, तो यानी कि 20 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है टेक्निकली। 20 पॉइंट का एसएल क्या बहुत ज्यादा एसएल है? नहीं है। आपने एंट्री कहां करी, 450 के ऊपर। पहले तो यहां अगर कर ली तो बहुत अच्छा है, बट अगर यहां नहीं किया तो 450 के ऊपर एंट्री है, और इस 450 के ऊपर का टारगेट हमको कितना दिख रहा है, 495 490 का जोन हमको दिख रहा है। तो 40-45 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है एंड 20 पॉइंट का एसएल दिख रहा है। इट इज फॉर्मिंग ए गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा फेवर कर रहा है, एसएल डिफाइंड है, छोटा एसएल है, टारगेट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, मोमेंटम मार्केट का उसी डायरेक्शन में है, मोमेंटम के अगेंस्ट लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा हिल सकता है, बट अगर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में है तो आपको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि मोमेंटम को कंटिन्यू ट्रेल करें, एंड अगर मिल रहा है तो ले लें। अब पॉइंट ये आता है कि मार्केट में जब लाइव मार्केट ऐसा चल रहा है, तो इस समय क्या होगा कि मार्केट जैसे अभी ये 70 तक गया था, 45 470 तक गया था, अभी ये 462 वापस आ गया। तो इन रिवर्सल्स में हम क्या करें? पहला चीज, आपने एसएल यहां पे कैलकुलेट किया था 20 पॉइंट्स का। मार्केट अगर 20 पॉइंट ऊपर चला गया है, यानी कि 450 से वो 460 470 तक चला गया है, तब एसएल आपका 430 नहीं होना चाहिए, उसको मूव करके आप 450 कर देंगे। अब आपके दिमाग में एसएल क्या चलना चाहिए, 450 का एसएल चलना चाहिए। अगर 450 का मार्केट रिट्रेस करके आ जाए, एग्जिट कर लेना, ज्यादा समझदारी होगा। जिस मोमेंटम में चल रहा है ये अब चलेगा। अब यहां पे जब ये आ गया, ठीक है, ये अब ऊपर आ गया, नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हो गया तो अब हमको क्या करना है, प्रीवियस कैंडल का एसएल जो था उसको मूव कर लेना है इस कैंडल पे। अब ये इस कैंडल पे एसएल होगा जो कि 442 का आ रहा है। हाउएवर हमने ऑलरेडी मूव कर दिया है इसको टिल 450। या तो 450 के नीचे टूट जाए तो हम एसएल लेके एग्जिट कर लेंगे। उस पोजीशन में हमारा क्या बहुत ज्यादा लॉस होगा? शायद नहीं, 2-4 पॉइंट का आगे पीछे हो सकता है,
ब्रोकरेज का कॉस्ट जा सकता है, बट बड़ा कुछ नहीं होगा हमारा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जो डिफाइन किया था, हमारा ट्रेड सही था, जजमेंट सही था, मार्केट ने मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में दिया, मूवमेंट भी मिला, हमने उसको प्ले भी करा, और प्ले करके हमने उसको यूज भी किया। हमारा इवेंचुअल टारगेट आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैंने पहले एसएल ट्रेल कर लिया अपना, अब मेरा जो रिस्क है वो एक्चुअली में 20-22 पॉइंट अब नहीं बचा, वो 2-4 पॉइंट का ही बचा है, ब्रोकरेज कॉस्ट वगैरह का बचा है। यहां से ये हिट कर जाए ऊपर तो मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा, जो कि 490 495 के जोन का आ रहा है। वो हिट हो गया तो मैं बुकआउट करके निकल जाऊंगा, और नहीं हिट हुआ तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जहां पे आएगा वहां हिट कराऊंगा। अब ये 470 के बदले 480 तक चला गया, तो 450 पे एसएल ना रख के 460 पे एसएल मूव करना होगा, हमको धीरे धीरे मूव करना होगा। नाउ अब लोग बोलेंगे सर ये तो आपने चार्ट पे बताया, इसका ऑप्शन प्रीमियम में क्या होगा? तो ऑप्शन प्रीमियम में अकॉर्डिंगली आप अपना एसएल लीजिएगा कि चार्ट पे वहां पे आ गया, एग्जिट करो। अब मेजर डाउट ये आता है कि सर क्या कैंडल क्लोजिंग की वेट करें, कि कैंडल क्लोज होने का वेट करें? अगर कोई मूविंग एवरेज उस कैंडल के पास नहीं है तो कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लीजिए। इस केस में मूविंग एवरेज कैंडल क्लोजिंग के पास है, तो ऐसा हो सकता है कि वो 50 एमए पे रीटेस्ट करके वहां से फिर बाउंस करे। बट अगर कोई मूविंग एवरेज नहीं है, मार्केट हैंगिंग में है, मतलब बीच में हवा में लटक रहा है, तो कैंडल क्लोजिंग का वेट मत करिए, एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि वो फिर क्या करेगा, मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जाएगा, वहां सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो एग्जिट कब करना है? अगेन रनिंग कैंडल में कब करना है? रनिंग कैंडल में हमको तब एग्जिट करना है जब मार्केट आपको क्लियर ये समझा रहा है कि ओके ये मार्केट हैंगिंग पैटर्न में है, तो हो सकता है कि और थोड़ा सा डीप नीचे जा सकता है। बट जैसे यहां पे इस केस में मूविंग एवरेज बहुत क्लोज है, यानी कि इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही है और मैं यहां पे एसएल लेने का सोच रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं अगर एसएल लूं, मार्केट 50 में सपोर्ट लेके यहां से बाउंस कर जाएगा। ठीक है, अभी मेरा एसएल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है, जो यहां से और 10 पॉइंट ऊपर है, तो मैं यहां पे वेट भी कर सकता हूं, एग्जिट भी कर सकता हूं। अगर मेरे को रिस्क लग रहा है कि नहीं है तो 50 में टेस्ट ही करेगा, मैं एग्जिट कर लूंगा। अगेन ये पूरा जजमेंट के ऊपर है, जजमेंट में फाइन ट्यूनिंग कैसे आएगा? अगर मूविंग एवरेज क्लोज है, एग्जिट करना है, सॉरी एग्जिट नहीं करना है, होल्ड करना है। अब मूविंग एवरेज फार है, यानी कि मूविंग चार्ट्स हवे में बन रहे हैं, तो हमको क्या करना है? तब हमको बोलना है नहीं भाई, वी आर नॉट टेकिंग द एसएल, सॉरी वी आर टेकिंग द एसएल। मूविंग एवरेज क्लोज है तो एसएल आप थोड़ा सा रुक सकते हैं लेने से, और मूविंग एवरेज अगर फार है या चार्ट के आसपास नहीं दिखाई दे रहा है, जहां पे भी आपका कैंडल बन रहा है, तो समझ जाइए कि वो मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जाएगा, नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, वो टेस्ट करने जाने वाला है। और टेस्ट करने जाने वाला है तो वहां पे री एंट्री मिल सकती है, लेकिन तब तक के लिए बेटर होगा वेट एंड वॉच करना, तो एग्जिट कर लेना होगा वहां पे। ठीक है, तो ये फाइन ट्यूनिंग आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया। नाउ इसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दिस? इसके बाद हमको बस ये ध्यान रखना है कि हमने एंट्री तो कर ली, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सब कुछ देख लिया, रेगुलरली चेक करते रहना कि अब क्या चल रहा है। तो अगर आवरली में देखेंगे तो 200 डेमा भी 490 पे ही है, तो आवरली में 200 डेमा 490 पे है, एंड 200 ईएमए सॉरी, एंड 5 मिनट पे हमारा 100 ईएमए भी वहीं पे है। तो इसका मतलब ये डबल रेजिस्टेंस है, तो मेरे को बुकआउट कहां करना है? इसी जोन में बुकआउट भी करना है। तो एंट्री एंड एग्जिट में क्लैरिटी आई, मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है ये ध्यान रखना है। गोल्डन थंब रूल ये याद रखना है कि 50-20 के ऊपर मार्केट अगर है तो बुलिश रह सकते हैं आप, बियरिश तो नहीं रहना है। और सिमिलरली 20 EMA के नीचे अगर मार्केट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको बुलिश तो नहीं रहना है, बियरिश भले रह सकते हैं। इंट्राडे के लिए ये हुआ, और पोजिशनल ट्रेड्स के लिए आपको आवरली एंड डेली कैंडल्स देखने चाहिए। ये इतना सिंपल सा वे में आपको ध्यान रखना है। ये हो गया पहला चीज। अब आते हैं कि इन चीजों को स्टॉक्स पे जो लोग यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं। मैं एग्जांपल निफ्टी में दे रहा हूं, आप इसको किसी भी स्टॉक पे यूज कर सकते हैं। एक होता है गोल्डन क्रॉसओवर, एक होता है डेथ क्रॉसओवर। ठीक है, ध्यान आपको क्या रखना है,
व्हाट इज गोल्डन क्रॉसओवर? 50 EMA इज कटिंग 200 EMA फ्रॉम बिलो, यानी कि 50 EMA 200 EMA को नीचे की तरफ से काटेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे 200 डेमा। ठीक है, तो यहां पे जब ये क्रॉसओवर हो रहा था, यानी कि 50 EMA विच इज द रेड कैंडल इज कटिंग 200 EMA फ्रॉम बिलो, तो ये क्या है? आपका गोल्डन क्रॉसओवर है। अब आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इसके प्रीवियस 200 कैंडल्स इसको नहीं मिल रहे हैं। मैं जैसे ही जूम आउट करते जाऊंगा इसको मिलते जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट इज गोल्डन क्रॉसओवर? गोल्डन क्रॉसओवर इज कि 50 EMA नीचे से 200 EMA को कट कर रहा है, और व्हाट इज डेथ क्रॉसओवर? 50 EMA 200 EMA को ऊपर से कट कर रहा है। दिस इज डेथ क्रॉसओवर एंड दिस इज गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर जब मार्केट में हुआ था लास्ट टाइम, तो आपने नोटिस किया ही होगा, वो 18,000 से शूट करते करते 26,000 तक गया था। डेथ क्रॉसओवर कब हुआ? डेथ क्रॉसओवर हुआ अराउंड 23,500 के आसपास, तब हम लोग 22,000 तक भी ऑलमोस्ट गए। अब डाउट ये आता है कि अगर हम गोल्डन क्रॉसओवर पीरियड में हैं तो हम अपने ट्रेड में कब तक बने रहें? क्योंकि आप स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। जब तक 50 EMA के नीचे प्राइस क्लोज नहीं होगा डेली क्लोजिंग के बेसिस पे, तब तक गोल्डन क्रॉसओवर पीरियड में आप बुलिश ट्रेड में बैठे रह सकते हैं। उसके बाद कोई सेंस नहीं बनता। सिमिलरली बियरिश ट्रेंड में भी यही चीज है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आया है, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट डेथ क्रॉसओवर फेज में है, तो जब तक प्राइस 50 EMA के ऊपर ना क्लोज हो तब तक आप ट्रेंड में को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ मूविंग एवरेज का चीज। उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, एक के बाद एक टॉपिक आते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर कर लीजिएगा।